आपका नाम भगवान दास है? हाँ जी। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? हम यहाँ रह रहे हैं 8-9 साल से। 8-9 साल से रह रहे हैं। हाँ जी। तो यहाँ टूटने के बाद फिर आपने कैसे क्या किया? सर टूटने के बाद तो ऐसे ही पन्नी लाके तानी, चद्दर लगाई और ऐसे हवा बहार चल रही है, पानी बरस रहा है, कहीं से कपड़े भीग रहे हैं, कहीं से। सरकार की तरफ से आपको कोई सुविधा मिली है? नहीं सर, हमें सरकार की तो कोई सुविधा नहीं मिली। सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली? कोई सुविधा नहीं, कहीं से भी? कहीं से। तो फिर कैसे अपना गुजर बसर हो रहा है इसमें? सर हम तो मजदूरी करते हैं, मजदूरी मिल जाती है। बच्चे पढ़ते हैं? बच्चे पढ़ रहे हैं आपके दोनों बच्चे चर्च वाले स्कूल में पढ़ते थे जी, अब वो चर्च का स्कूल भी टूट गया, बच्चे भी घर पे बैठे हैं। बच्चे भी घर पे बैठे हैं? कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं बच्चे? वो यूकेजी, एलकेजी। अच्छा, देखिए इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, दोनों बड़े मासूम बच्चे हैं और अब तो इनकी पढ़ाई भी बंद हो गई है क्योंकि जब से घर टूटा है तो परिवार का बिखरना तो तय है। और अभी छोटे छोटे बच्चे, इनका कैसा भविष्य रहेगा ये तो अब परमात्मा ही जाने, क्योंकि सरकार ने तो जो निर्णय लिया है तोड़ने का वो तो तोड़ ही दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट को जो कि जिस तरह से आदेश दिया, पहले सरकार से यही प्रार्थना थी हमारी कि आप हमारी पुनर्वास की व्यवस्था करें ताकि हमारे बच्चों का भविष्य खराब ना हो। मोदी जी से भी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, खट्टर साहब से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ। देखिए बीजेपी की सरकार में मोदी जी ने एक नारा दिया था कि जहाँ झुकी वही मकान, पहला नारा था। दूसरा नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन आज हम इस दोनों नारों को बिल्कुल बेकार मानते हैं। बीजेपी सरकार से ऐसा लगता है जैसे मन रूखा हो गया और जैसे कि भाई जो कि इनके जो वायदे हैं वो एक जुमले के रूप में बदल गए। क्यों बदल गए ये तो हम भी नहीं जानते। ये खोरी गांव जिस तरह से 10,000 मकान तो नहीं बल्कि 15 से 20,000 30,000 मकान तक है, कम से कम 1.5 से 2 लाख की आबादी है जो कि बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया है। खट्टर सरकार को सोचना चाहिए कि जिस तरह से नेस्तनाबूद किया है अब इनके पुनर्वास की व्यवस्था कैसे होगी। ये तो ना गरीब आदमी समझ रहा है ना उसको समझ आ रहा है कि अब हमारा जीवन कैसा होगा, नहीं पता। लेकिन अगर सरकार चाहे तो अगर वहाँ पुनर्वास की व्यवस्था नहीं है तो सरकार हमें यहाँ रहने दें। कम से कम हमको हमारा अगर 100 गज का है या 50 गज का, हमें 25 गज का ही प्लॉट दे दो, ज्यादा नहीं, छोटा सा ही दे दो। अरे कम से कम जो कि हम चैन से तो रह सकें। गरीबों का भविष्य बहुत अंधकार में है, सरकार को सोचना चाहिए इस विषय में। देखिए बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, गरीब परिवार, गरीब तबके का आदमी जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। इस 2 साल में कोरोना की महामारी में आदमी इतना पिस गया है, इतना पिस गया है कि उसके पास खाने तक को दाने नहीं है। आज वो एनजीओ के भरोसे है, सरकार के भरोसे तो रहना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि सरकार ने तो अभी तक कोई बात सोची ही नहीं। कोई आज तक जब से यहाँ रह रहे हैं टूट फूट हुई है उसके बाद से सरकार ने आपको कोई सुविधा भेजी? नहीं, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं। सरकार ने तो यहाँ तक है पानी तक की नहीं पूछी है। सरकार को इतना कठोर नहीं होना चाहिए। हम खट्टर सरकार से भी प्रार्थना करते हैं और मोदी सरकार से भी प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री हैं, राजा हैं आप, आपकी प्रजा ऐसे कष्ट झेल रही है, आपको कुछ तो विचार करना चाहिए। इसी के बाद साथ में अपनी बात को संपन्न करता हूँ। धन्यवाद।